हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं निकित कुमार मीना और मेरे साथ में हैं आज कंप्यूटर निदेशक राजूलाल कुमावत। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सिलेक्शन कैसे लें, किसी भी भर्ती में सिलेक्शन कैसे लें। लैब असिस्टेंट हो, कंप्यूटर निदेशक हो, एलडीसी हो, फॉरेस्टर हो, लेटेस्ट में आने वाली ये भर्तियां हैं जो आपके हर एग्जाम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कई बच्चे बहुत सारी ये गलती करते हैं कि सिलेक्शन में, एग्जाम में जब बैठते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो उनका हम आपको आज सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो मेरे साथ में है राजूलाल जी कुमावत और आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं इन चीजों के बारे में। सर नमस्कार दोस्तों। देखो, तैयारी करने की बहुत सारा तरीके होते हैं। अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से तैयारी नहीं करते हो तो सिलेक्शन रह जाता है। क्योंकि सबसे अहम चीज़ होती है कि जो एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आता है उस लिस्ट में अपना नाम आना, अपने रोल नंबर आना। और जब उस लिस्ट में अपना नाम और रोल नंबर नहीं है तो फिर कैसा लगता है, आपको ही पता होना चाहिए इस बारे में। तो इसके ऊपर देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि तैयारी करने से पहले आपको पूरा एनालिसिस कर लेना चाहिए कि आपको खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। सबसे अहम मुद्दा होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि यार ये एग्ज़ाम भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे एग्ज़ाम है, सिमिलर सिलेबस है और हम इन सबको कर ले। तो सभी को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का लेवल अलग होता है, पैटर्न अलग होता है, थोड़ा सा भी फर्क होता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये चीज़ें हमेशा मायने रखती है। आप लोगों को लगता होगा कि नहीं है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उनसे एक बार संपर्क करना, बात करना, आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ यार, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, वो 4-4 साल हो गए, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट है जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट बताएंगे सर हमारे, और उसके बाद उस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, एनालाइसिस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको, जैसे आजकल क्या चल रहा है यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियो है कि 50 दिन में आपका सिलेक्शन पक्का, 10 दिन में आपका सिलेक्शन पक्का। मान लो जैसे एग्जाम है हमारी, 1 महीने रह गया तो क्या थंबनेल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 30 दिन में आपका सिलेक्शन पक्का। तो आपको उन चीजों में गुमराह नहीं होना है। 10 दिन में सिलेक्शन नहीं होते नहीं होते। तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, बिल्कुल हर चीज बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब एलडीसी है, फॉरेस्टर है और लैब असिस्टेंट है, इनके लिए एग्जाम इनकी पहले 22 फरवरी को होनी थी, अब एग्जाम खिसक चुकी है, मई या जून में होने वाली है। आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया है मई या जून में एग्जाम होगी। तो आपके लिए बहुत सारा टाइम है, सफिशिएंट टाइम है सिलेक्शन लेने के लिए। तो आप एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ते हुए चलना है। बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना कि आपका सिलेक्शन 30 दिन में हो जाएगा, कहीं नहीं होने वाला। इतिहास में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो 30 दिन में सिलेक्शन लेके बैठ जाएगा, नहीं। आपको प्रॉपर टाइम देना है, हर चीज में प्रॉपर टाइम देना है, हर सब्जेक्ट में प्रॉपर टाइम देना है। जीके है, साइंस है, ज्योग्राफी है, सारी चीज में आपको प्रॉपर टाइम देना है। दूसरा, एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हम क्या घबरा जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको उस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। कर्म करो, फल ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। इसलिए आप कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। एक पेड़ है, पेड़ लगा देते हैं, आम का पेड़ है, उसको लगा देते हैं, क्या हमको पता है वो पेड़ में फल आएगा नहीं आएगा? नहीं। पेड़ लगाने के बाद जब वो बड़ा होता है तो उनमें फल आता है। तो मतलब निश्चित रूप से अगर आप तैयारी करोगे, मतलब अपना एफर्ट फुल लगाओगे, 100% अगर आप दोगे तो आपको 100% रिटर्न मिलेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ बड़ा ही होगा, जितने कोई भी वस्तु है उसको जितने न्यूटन से हम फोर्स लगाते हैं उतने ही न्यूटन से फोर्स हमारे पास वापस लगता है। तो वही है, 100% आप दोगे तो 100% ही आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको तैयारी बहुत अच्छे से डट के करनी है। ये नहीं है कि 1 महीने कर ली फिर नहीं करनी। तो आपको हर सब्जेक्ट पर्टिकुलर तरीके से पढ़ते हुए चलना है, 1-1 घंटे सबको देना है। और हाँ, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं 1 महीने बायोलॉजी पढ़ लूं, फिर 1 महीने केमिस्ट्री पढ़ लूंगा, फिर 1 महीने फिजिक्स पढ़ लूंगा और फिर 1 महीने जीके पढ़ लूंगा। तो उसमें क्या होता है, हमने 1 महीने बायो पढ़ ली, फिर अगले महीने अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो पिछली बायो को हम सारी चीजें भूल जाएंगे। तो हमको क्या करना है, सारी चीजें मिक्स में पढ़नी है। और मिक्स में पढ़ते हुए साथ के साथ आपको टेस्ट जरूर लगाने हैं।
हमारा टेलीग्राम पे हम टेस्ट रोज डालते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन बहुत सारे लगाने वाले हैं हम साथ में, और हम कुछ चर्चा करेंगे राजूलाल जी से। देखो बहुत सारे पॉइंट तो आपने अभी जान लिए सर से, क्योंकि तैयारी करते समय बहुत सारी चीज़ें का ध्यान होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए, और अनुभव हमें ये सिखाता है कि हमें मतलब फास्ट तैयारी कैसे हो जाए। अभी सर ने कहा कि आप एक महीना किस सब्जेक्ट को दे रहे हो, दूसरा महीना किसी को दे रहे हो, तो पीछे वाला भूल जाता है। उदाहरण देखिए, आप जैसे आप रील देखते हो आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पे, तो आप ये मुझे बताना कि आज आपने कोई रील देखी, स्टार्ट करी देखना, तो आपने 5वीं या 6ठी या 8वीं 10वीं रील कौन सी देखी उससे पहले, आप ये नहीं बता पाओगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म चीजें शॉर्ट मेमोरी में ज्यादा याद नहीं रहती। लेकिन अगर पढ़ने का तरीका आपने ये रखा कि आज आपने 2 घंटे किस सब्जेक्ट को दिए, 2 घंटे किसी को दिए, 2 घंटे किसी को दिए, और जब आपने 3 दिन 4 दिन उस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ते गए, और फिर 3-4 दिन में या संडे को एक सप्ताह में एक बार उसका रिवीजन कर लिया पूरा आपने, ठीक है, उसके बाद फिर आपने 15 दिन बाद रिवीजन कर लिया, फिर एक महीने में एक बार जितना पढ़ा उसका रिवीजन कर लिया मंथली में, तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म याद रहेगा। लेकिन आपने सोचा कि नहीं, मैं तो आज पढ़ लिया जो ठीक पढ़ लिया, फिर अगले एक महीने बाद देखूंगा, तो आपको याद नहीं रहने वाला। एक जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अगले महीने वापस आपको, और जब जीरो से स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। तो डेली का डेली पढ़ें और डेली का डेली रिवीजन करें, मतलब हर सप्ताह में वीकली रिवीजन, साप्ताहिक मतलब 15 दिन में रिवीजन, फिर एक मंथ में रिवीजन। ये बहुत ज्यादा अहम पार्ट है और बहुत ज्यादा ये आपके लिए सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी कोई पॉइंट हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि अभी मौसम का भी टेस्ट सीरीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, मौसम का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अभी ठंड का मौसम है, थोड़े दिनों बाद फिर गर्मी का आ जाएगा, तो मौसम की अनुकूलता के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ठंड में ज्यादा टाइम रात को मिलता है, लेकिन ठंड लगती है तो सो जाते हैं, पढ़ते नहीं है, सही कि नहीं है। गर्मी का टाइम आएगा तो आलस आएगा, खाना खा लिया तो नींद आएगी। तो हर चीज को बैलेंस करके चलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको लास्ट में टेस्ट सीरीज लगानी है, एमसीक्यूज लगाने हैं, ये आपकी तैयारी को बेटर बनाते हैं। तो कोशिश करें कि डिटेल से, बेसिक से हर चीज को कवर करते जाएं। अभी टाइम है, लास्ट में फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी आप ऐसे ही जुमलेबाजी में आओगे, या अभी ये सोचोगे कि मैं एक मंथ में एक सब्जेक्ट, दूसरे मंथ में दूसरा सब्जेक्ट, तो आप उसको कभी कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और भी कोई? तो दोस्तों ऐसी गलती करना मत बिल्कुल भी, ये आपके सिलेक्शन को रोक सकती है। तो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो और बेसिक से हर चीज को पढ़ते हुए चलो, टेस्ट सीरीज लगाते चलना, क्वेश्चन लगाते चलना, और आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपको आगे ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद।